हाय, दिस इज़ ऋतु। इंग्लिश स्किल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स जिसमें लास्ट में, जिनमें हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं। इनमें हुआ है, हुई है, हुए हैं ऐसे शब्द भी आते हैं। मीन्स काम का कंटिन्यू रहना पाया जाता है, लेकिन काम का समय नहीं दिया गया होता है कि वो काम कब स्टार्ट हुआ या कब ख़त्म होगा। तो काम जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है इन सेंटेंसेस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू रहता है काम, इसीलिए कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। अफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं होता है, क्वेश्चन नहीं होता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं ऐसे शब्द आते हैं। जैसे राम जा रहा है, सीता पढ़ रही है, माता जी बैठी हुई हैं, द मदर इज सिटिंग, इस तरह से। अब इनको बनाने के रूल्स मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताए थे आपको कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे किसी का नाम, किसी मतलब लड़का, लड़की, डॉग, कैट, ऐसे एक वचन के साथ इज़ और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे वह पतंग उड़ा रहा है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। इज़ उड़ाने की वर्ब क्या है? उड़ाना। तो उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाई, और उसमें हमें क्या लगाना है? आईएनजी। वर्ब में आईएनजी। ही इज़ फ्लाइंग द काइट, तो वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज़ फ्लाइंग द काइट। अब सेकेंड रूल है, आई के साथ एम लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैं हॉकी खेल रहा हूँ, तो आई के साथ हमको एम लगाना है, और खेलने की होती है प्ले। ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले हमारा मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में आईएनजी। प्लेइंग हॉकी, हॉकी से पहले कोई द नहीं लगेगा, क्योंकि गेम्स के नाम से पहले हम द नहीं लगाते। हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इनसे पहले हम द नहीं लगाते हैं। तो आई एम प्लेइंग हॉकी। थर्ड है यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स मतलब एक से ज़्यादा, जैसे लड़के, लड़कियाँ, कुत्ते, बिल्लियाँ। तो बहुवचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो जैसे ये है सेंटेंस, लड़कियां एक गीत गा रही हैं, तो लड़कियों की होगी गर्ल, गर्ल में एस लग जाएगा तो हो जाएगा गर्ल्स। गर्ल्स के साथ लगेगा आर। गाने की सिंग, सिंग में आईएनजी। गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से आइए और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं खा रहा हूँ, अभी ये थोड़े आसान सेंटेंस हैं। पहले मैं के साथ, आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम। आई एम ईटिंग, जो बच्चे रोज सेंटेंसेस बोलते हैं, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, ये उस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। हम खेल रहे हैं, वी के साथ क्या लगाएंगे? आर, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? आर। खेलने की प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। लास्ट में फुल स्टॉप, पहला अक्षर बड़े से। तुम गा रहे हो, यू। यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है? यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। यू के साथ क्या आएगा? आर। अब मेन वर्ब है हमारा गाना, मतलब गीत गाना, तो उसकी होती है सिंग, और सिंग में आईएनजी। यू आर सिंगिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। वे रो रहे हैं, वे की इंग्लिश होती है दे। दे के साथ आएगा आर, क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। दे के साथ आर। रोने की होती है वीप। वीप या क्राई, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, और उसमें आईएनजी। दे आर वीपिंग। बारिश हो रही है, बारिश वाले सेंटेंस इट से बनते हैं, इट से स्टार्ट होते हैं।
तो इट, और इट के साथ मैंने आपको बताया है कि इट के साथ इज आता है, तो इट इज़ रेनिंग। अगला है राम एक पत्र लिख रहा है। अब अभी यहाँ तक ऑब्जेक्ट नहीं था, ऊपर के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं था, तो सिंपल थे बिल्कुल। अब हम ऑब्जेक्ट के साथ इसको बनाने की कोशिश करेंगे। राम लिख रहा है, क्या लिख रहा है? एक पत्र। तो पहले हम लिखेंगे राम लिख रहा है की इंग्लिश, तो राम इज, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? इज। और लिखने की होती है राइट, WRITE, लेकिन जब हम ING लगाते हैं तो ई हटाकर ING लगाते हैं, तो स्पेलिंग हो जाएगी WRITING। राम इज राइटिंग। अब लिखेंगे हम एक पत्र की इंग्लिश, ए लेटर। राम इज राइटिंग ए लेटर, और लास्ट में फुल स्टॉप, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो पहले आप बनाइए लड़कियां जा रही हैं की इंग्लिश, तो गर्ल्स, गर्ल में एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगा आर, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, और मेन वर्ब क्या है? जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो में ING, गर्ल्स आर गोइंग। अब यहाँ प्रेपोजिशन आएगा टू। स्कूल जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं, तो इनके साथ प्रेपोजिशन आता है टू, तो गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है कुत्ता भौंक रहा है। द डॉग इज बार्किंग। भौंकने की होती है बार्क, और उसमें ING, द डॉग इज बार्किंग। आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये लड़के अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो अब ये लड़के, ये इंडिकेट करने के लिए आ रहा है, तो हम ये के लिए लगाएंगे दीज, लड़कों की, बॉयज़। अब दीज बॉयज़ हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो आएगा इसके साथ आर। याद करने की लर्न, और लर्न में ING। अब ये लड़कों के साथ अपने की इंग्लिश आएगी देयर, THEIR, देयर लेसन। These boys are learning their lessons. नेक्स्ट है वह एक सेब खा रहा है। तो वह की होती है ही, और ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लगाएंगे इज। खाने की हो गई ईट, और ईट में ING, ही इज ईटिंग। और एक सेब, एक सेब की इंग्लिश आएगी एन एप्पल। ए जो है हमारा वॉवल है, वॉवल AEIOU उनमें से है, तो उससे पहले हम एक की इंग्लिश एन लगाते हैं, तो एप्पल से पहले एन। ही इज ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट है राधा एक निबंध लिख रही है। तो राधा, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एक हो गई, मतलब एक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, राधा के साथ इज लगाएंगे। लिख रही है, लिखने की होती है राइट, WRITE, लेकिन जब हम ING लगाते हैं राइट में तो ई हटा देते हैं। कुछ नियम होते हैं जिन्हें मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। तो राइट में ING लगाते समय WRITE राइट होता है, तो ई हटा के ING लगाते हैं, तो WRITING हो जाता है। राधा इज राइटिंग एक निबंध। अब निबंध की होती है एस से, ESSAY, तो वो भी वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके साथ भी एक की इंग्लिश हम एन लगाएंगे, NSA। राधा इज राइटिंग एन एस्से। बहुत तेज़ बारिश हो रही, नेक्स्ट सेंटेंस है। अब बारिश वाले सेंटेंस, मौसम वाले सेंटेंस, ये इट से बनते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट, और इट के साथ मैंने आपको बताया कि इज़ लगता है, तो इट के साथ हम लगाएंगे इज़। और वर्ब है हमारा बारिश होना, तो बारिश की रेन, और उसमें ING, इट इज़ रेनिंग। बहुत तेज, बहुत तेज के लिए हैविली, HEAVILY, तो इट इज़ रेनिंग हैविली, बहुत तेज बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग हैविली। नेक्स्ट है मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं के साथ क्या लगाएंगे? आई के साथ M, आई एम गोइंग, जाने की हो गई गो, और गो में ING। और बाजार से पहले हम लगाएंगे प्रेपोजिशन टू, आई एम गोइंग टू मार्केट।
फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप। पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल से लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है हम अपने मैदान में खेल रहे हैं। हम की होगी वी और वी के साथ हम लगाएंगे आर। खेलने की इंग्लिश प्ले, जो कि हमारा मेन वर्ब है और उसमें आईएनजी, वी आर प्लेइंग। अब मे के लिए प्रीपोजिशन लगाएंगे इन। अब हम के साथ अपने की लगेगी आवर। वी आर प्लेइंग इन आवर फील्ड या वी आर प्लेइंग इन आवर प्लेग्राउंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके साथ फील्ड या प्लेग्राउंड दोनों ठीक हैं। लास्ट में फुल स्टॉप। तुम हमारी सहायता कर रहे हो। तुम आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और उसके साथ हम लगाएंगे आर। सहायता करने की हेल्प, ये हमारा मेन वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये मेन वर्ब हो गया हेल्प। हेल्प में आई एन जी, यू आर हेल्पिंग। अब यहाँ हमारी की लगेगा वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू आर हेल्पिंग अस। ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि हमारी जो है ऑब्जेक्ट में आया है, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा अस। तो यू आर हेल्पिंग अस, तुम हमारी सहायता कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो वे के लिए हम लगाएंगे दे और दे के साथ आएगा आर, क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे आर नष्ट करने की होती है वेस्ट। WASTE होती है, यहाँ भी ई हटाकर ING आएगा। जब हम ING लगाएंगे तो वेस्ट की इंग्लिश होती है WASTE, लेकिन जब ING लगाएंगे तो ई हटा देंगे, तो इस तरह से बन जाएगा दे आर वेस्टिंग। अब वे के साथ अपने की देयर, THEIR, देयर टाइम। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। दे के साथ अपने की देयर। आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माता जी रामायण पढ़ रही हैं। माता जी की मदर, और उसमें कोई जी वगैरह नहीं लगाते हैं। हिंदी में जी लगता है लेकिन इंग्लिश में उसके लिए मदर ही आता है। अब पहले आप बनाइए माता जी पढ़ रही हैं की इंग्लिश। तो मदर इज़ रीडिंग, इतना हो गया। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि इंग्लिश में सीक्वेंस क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मदर इज़ रीडिंग। अब रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है, तो पवित्र ग्रंथ से पहले हमेशा दा लगता है और रामायण का आर आप कैपिटल से लिखिए, RAMAYAN। मदर इज़ रीडिंग द रामायण। नेक्स्ट है जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। जज साहब के लिए द जज। तो साहब वगैरह ये सब हिंदी में आता है, इंग्लिश में उनके लिए JUDGE। इंग्लिश में उनके लिए कुछ साहब या जी ऐसा कुछ नहीं लगाते हैं, द जज ना। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ आएगा इज़। सुनने की हियरिंग। मुकदमा द केस, मुकदमा होता है केस। द जज इज हियरिंग द केस। नेक्स्ट है राम का भाई। अब यहाँ पूरा सब्जेक्ट है राम का भाई और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम का भाई लिखने के लिए हम लिखते हैं राम और ऐसे एपोस्ट्रोफी S लगाते हैं, राम्स ब्रदर। तो ये राम का भाई यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम्स ब्रदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक भाई की बात हो रही है। तो राम्स ब्रदर इज़ खरीदने की, परचेजिंग या बाइंग। PURCHASE होती है, CHASE होती है, लेकिन हम यहाँ ई हटा के ING लगाएंगे, तो ई हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। परचेजिंग द अम्ब्रेला, छाते की अम्ब्रेला B। और अगर एक अम्ब्रेला होता तो एन अम्ब्रेला। अगला है मुझे बुखार आ रहा है। तो अक्सर आप जब बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र, छुट्टी के लिए सिक लीव लिखते हैं तो उसमें आप लगाते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट या सिंस मंडे, इस तरह से।
तो वहाँ पर समय दिया गया होता है, इसलिए आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। यहाँ पर समय नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे, यानी इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे, नहीं हैज़ बीन हैव बीन का नहीं, इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे। तो मुझे के लिए कंफ्यूज मत होइए, मुझे यानी मैं, तो इसे हम ऐसे नहीं बोल सकते ना, मैं बुखार आ रहा है, इसको हम हिंदी में चेंज कर लेते हैं, मुझे बुखार आ रहा है, तो इसमें मुझे के लिए आई ही लगाते हैं। तो आई एम, आई के साथ एम। बुखार आने के लिए लिखते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर, फुल स्टॉप, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, तो बढ़ई की होती है कारपेंटर, द कारपेंटर। अब कारपेंटर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लगाएंगे इज़। बनाने की होती है मेक, MAKE, लेकिन ई हटाकर ING लगता है, तो हम लिखेंगे MAKING। अब एक कुर्सी, ए चेयर, द कारपेंटर इज मेकिंग ए चेयर। नेक्स्ट है गाय घास चर रही है, द काओ, गाय की होगी द काओ, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आ जाएगा। चरने की होती है ग्रेज, GRAZE, लेकिन ई हटाकर ING लगेगा। इसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूँगी कि किसके साथ हमको ई हटाकर ING लगाना है, किसके साथ कैसे करना है। द काओ इज ग्रेजिंग द ग्रास, गाय घास चर रही है। नेक्स्ट है वह अपनी गुड़िया से खेल रही है, अब ये लड़की के लिए आया है, तो हम लिखेंगे शी के साथ इज, खेलने की इंग्लिश प्ले, और उसमें ING, शी इज़ प्लेइंग। अब यहाँ पर प्रपोजिशन लगेगा विद, यानी अपनी गुड़िया से यानी के साथ, तो विद का मतलब होता है के साथ, तो शी इज़ प्लेइंग विद। अब शी के साथ अपने की इंग्लिश आती है हर, शी इज़ प्लेइंग विद हर डॉल, इस तरह, शी इज़ प्लेइंग विद हर डॉल, वह के साथ अपने की हर। अगला है सूर्य आकाश में निकल रहा है। अब सन, मून, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में एक होते हैं, उनसे पहले दा जरूर लगाते हैं, तो हम लिखेंगे द सन, और सन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो आएगा इज। निकलने की होती है राइज, RISE, पर ई हटाकर ING लगता है, तो राइजिंग, RISING, राइजिंग इन द स्काई, द सन इज राइजिंग इन द स्काई। नेक्स्ट है चांद पश्चिम में छिप रहा है, द मून, और इसके साथ आएगा इज। अब इसमें आप हाइडिंग भी लगा सकते हैं और सेटिंग भी लगा सकते हैं, SCTT। अब इसमें ING लगाने में DT हो जाता है, द मून इज सेटिंग इन द वेस्ट। छिप रहा है, हाइडिंग भी लगा सकते हैं, सेटिंग भी लगा सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।